हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज लेके आया हूँ विलोपन विधि क्लास 10th बिहार बोर्ड। हालांकि किसी भी बोर्ड के लिए ये चलेगा, क्योंकि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि का, जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो मेरा प्रतिस्थापन विधि का आप लोगों को मिला होगा। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको लास्ट वीडियो आपको प्रतिस्थापन विधि का दिखेगा। तो आज मैं लेके आया हूँ विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों 2 नंबर की दृष्टि से आता है, लेकिन अलग अलग बोर्ड में मार्क्स कम ज़्यादा भी हो सकता है। किसी में 5 नंबर का पूछ दे, किसी में 3 नंबर का पूछ दे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का ये होना चाहिए कि हमें सम्स बनाना चाहिए। कितना मार्क्स का पूछा जाता है उस पर कम ध्यान दें, और ये ध्यान दें कि हमें सम्स बनाने का प्रोसेस अच्छे से आता है कि नहीं आता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आज समझेंगे विलोपन विधि, जिसके सहारे आप कई ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। इसके हेल्प से बहुत सारा सवाल बनता है, और अगर डायरेक्ट भी आपको समीकरण हल करने के लिए दे और बोल दे कि इसे विलोपन विधि से हल कीजिए, तो मैंने जो लास्ट वीडियो में सम्स लिया था वही लूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ही सम्स को अलग अलग विधि से बनाएंगे, और प्रत्येक बार इसका आंसर एक जैसा ही आना चाहिए, और लगातार आपको 4 विधि पे वीडियो आपको मिलेगा। तो आज है विलोपन विधि। बनाने का प्रोसेस देखो बच्चों, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये सम्स है, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। 2 मानने के बाद इसको ऐसे घेर के यहाँ पे माना ज़रूर लिखेंगे, ये याद रखना है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 अपना मन से हम लोग इसको मान लेते हैं, इसलिए माना लिख दिया जाता है। अब विलोपन विधि में आप स्टेप याद रखेंगे कि आप चाहें तो x के जो पीछे डिजिट है 5, और वह x का गुणांक, या यहाँ x का गुणांक, समीकरण 1 में x का गुणांक 5 और समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, तो x वाले गुणांक से इधर गुणा कर दीजिए। दो वाले समीकरण में x का जो गुणांक है उससे गुना समीकरण 1 में, और जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उसका गुना समीकरण 2 में कर सकते हैं। आप चाहें तो y वाले का भी कर सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी का भी करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो प्रोसेस पहले उसको फॉलो करें। x का गुणांक कितना है बच्चों, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए इसमें, और यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो 5 का गुना हो जाएगा समीकरण 2 में। तो इस तरीके से आप इसको पहले भी लिख सकते थे, लेकिन बाद में ऐसे लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर लीजिए इसको। गुना करने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। 3 से गुना होगा इस पूरे समीकरण में, तो 3 पचे 15x माइनस 3 से y में गुना होगा तो 3y बराबर में 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15। ये गुना कर लिए। अब 5 से इसमें गुना कर दीजिए, वापस से आपका आ जाएगा 15x माइनस 5 से इसमें गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 5y। क्यों? क्योंकि y के पीछे में 1 छुपा हुआ है, तो 5 में 1 से गुना होगा तो 5, और y को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से 5 दिया आपको 15 आ गया। अब आपको अगला स्टेप याद रखना है, चिन्ह बदला जाता है। देखो बच्चों, ये जो चिन्ह बदलने वाला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं चिन्ह बदलना भूल जाते रहते हैं, और चिन्ह बदलने टाइम उनको कन्फ्यूजन होता है। तो 15x के पीछे प्लस का जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। इसमें ऊपर वाले साइन को नहीं देखना है साइन बदलने वक्त, और बराबर के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस वाले 15 का साइन अगर प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा। ऐसे करके आप लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। यहाँ पे आप विलोपन विधि द्वारा लिख सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा आप इसको मेंशन कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा। और ये साइन देखिए, अब इस साइन को ध्यान देना है। 15x जो है प्लस में है, और ये 15x का साइन अब प्लस नहीं रह करके क्या हो गया? माइनस हो गया। ध्यान रखेंगे, इस 15x का साइन प्लस है, और इसका साइन जो प्लस था अब वो मायने नहीं रखेगा, वो अब हट गया और इसका माइनस हो गया। तो सेम चीज़ जब एक प्लस में और माइनस में हो तो इसे काट दिया जाता है। ऐसे करके आप काट देंगे। अब हमारे पास देखिए 3y जो है माइनस में है और 5y प्लस में है, तो प्लस का संख्या ज़्यादा है तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं होता है। 5y में से 3y जाएगा तो घटा करके लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे 2y आ गया। 5 में से 3 गया तो 2y प्लस का साइन ज़्यादा था इसलिए प्लस, और 15 प्लस में और माइनस में तो ये दोनों एक दूसरे से कट गया। यहाँ पे कितना आ गया? 0। यानी अब हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर में बच्चों 0
ये जो पहले था वैसे, और ये 2 जो गुना के रिलेशन में वो नीचे आ जाएगा। देयरफॉर y का मान कितना आ गया बच्चों? 0। आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि वाले पिछले वीडियो में जा करके, जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि बताया है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको y का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, जब y का वैल्यू 0 मिल गया तो आप इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। इस विधि में ऐसा नहीं है कि आपको 1 में ही रखना होगा या 2 में ही रखना होगा, आपका जिसमें मर्जी हो आप उसमें रख सकते हैं। तो लिखेंगे अब y का मान मान के चलिए हम समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में आप y का मान रखेंगे तो सबसे पहले आपको समीकरण लिखना होगा। समीकरण आपके पास है 5x माइनस y बराबर में 5। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। देखिए 5x को 5x रहने दीजिए, y के जगह पे 0 और 5 को एज इट इज़ रख दीजिए। अब ये 0 उधर जाएगा, चाहे इसमें से घटेगा तो डायरेक्ट सिंपल 5x बचेगा। उतना नहीं करना है, सिंपल लिख देंगे। 5x में से 0 गया तो सपोज करिए 5 आया, और ये 5, ये वाला 5 गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप कैमरामैन जी ज़रूर देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप x लिखते हैं तो 5 बट्टा में ये 5 चला जाएगा। इसको अब आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो देयरफॉर नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि में कि जब x और y का मान आपके पास निकल जाए तो आप इस दोनों के मान को किसी भी समीकरण में बैठा करके जब आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको बायां पक्ष में रखेंगे तो दायां आना चाहिए। तो चलिए वापस से हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करने का प्रोसेस है। फिर से हम लेते हैं 5x। इसको एग्ज़ाम में बनाएंगे नहीं, ये चेक करने के लिए किसी कॉर्नर में या रफ पेज में आप साइड में चेक कर लेंगे। बनाएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे। तो 5x माइनस वाई बराबर में कितना है? 5 है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दिए? 1 आया हमारे पास, 1, y का 0, तो ये आ गया 5। 5 एकम 5, 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा, इधर भी 5। तो चेक करने वाले में देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा ये सवाल एकदम एग्जैक्ट सही है। लास्ट लाइन को आप और अच्छा से लिख सकते हैं, तो मैं लास्ट लाइन यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसलिए x का अभिष्ट मान हो गया 1 तथा y का अभिष्ट मान बराबर 0, और इस तरीके से हो गया बच्चों ये आंसर। आप अलग अलग सवाल लेकर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, ग्राफीय विधि के सवाल को लेकर के बार बार इन विधियों से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इस विधि पर बहुत अच्छे से पकड़ हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं बच्चों, अगर आप वीडियो एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो कई बार देखें आगे पीछे करके। स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को बताया है, लिखने के सारे प्रोसेस को बताया है, यहाँ तक कि ये आपका सवाल एग्ज़ाम में गलत है कि सही है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का भी मैंने प्रोसेस बता दिया है। तो ये था विलोपन विधि, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आते रहता है बच्चों। विधि मेंशन करके जब देगा तो उसी जो विधि का नाम रहेगा उसी विधि से आपको बनाना होगा, और जब विधि का मेंशन नहीं रहेगा नाम तो आपको सबसे कम समय में बनने वाला विधि यही है, विलोपन विधि। बहुत जल्द सम्स बन जाता है। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट तरीक़ा को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विलोपन विधि हो गया, अब मिलते हैं वज्र गुणन विधि से। तब तक इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।